अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मिस्टर रज़ा अकेडमी। आज जो है वो हमारा क्रिप्टो करेंसी कोर्स का बेसिक लेक्चर है, जिसके अंदर आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है जी व्हाट इज़ ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी। इनिशियल स्टार्ट लेंगे कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी दरअसल क्या है। इससे पहले हमने जो है वो एक रोड मैप की वीडियो अपलोड की थी। यहाँ पर आप डिफरेंट प्ले लिस्ट देख सकते हैं, उन सब में मैंने वो ऐड की हुई है कि कैसे आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग स्क्रैच से एक मास्टर लेवल तक सीख सकते हैं। उसके अंदर मैंने सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे। तो उसी सीरीज़ को हम खुद कंटिन्यू करेंगे, उसी रोड मैप को हम खुद अपलोड करना स्टार्ट कर रहे हैं और आपको सिखा रहे हैं। तो आप वो वीडियो जाकर रेफरेंस कर सकते हो, देख सकते हो। और इसी तरीके से हम इन सारी चीज़ों को जो है वो कंटिन्यू करेंगे, जिसमें टेक्निकल फंडामेंटल और सारी चीज़ों को जो है वो चैनल के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता अपलोड करना जो है वो अब स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि वो लोग जो हमारी प्रीमियम अफोर्ड नहीं कर सकते वो क्या करें, फ्री ऑफ कॉस्ट देखकर अपनी ट्रेडिंग को जो है वो बेहतर बनाएं। तो अगर डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो सोशल मीडियाज़ के लिंक भी आपको मिल रहे होंगे, वहाँ पर ज़रूर फॉलो कर लें। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि आपने जो है वो जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसे ज़रूर ज्वाइन करना है, क्योंकि मज़ीद जो आगे अपडेट्स आएंगी ट्रेडिंग रिलेटेड, सिग्नल रिलेटेड, मार्केट रिलेटेड, वो सारी जो है वो हम व्हाट्सएप के ऊपर ही कर रहे होंगे, क्योंकि वो सबसे एक बेस्ट कम्युनिकेशन का वे है जहाँ से फास्टेस्ट चीज़ आप तक पहुँच सकती है, ना कोई सर्वर का इशू, ना कोई नेट का इशू। तो बैक टू द टॉपिक, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो कि है आज हमारा टॉपिक है जी ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी। तो ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी से जाने से पहले मैं इसको आपको स्क्रैच से जो है वो बताना चाहता हूँ, ताकि हिस्ट्री ऑफ मनी का आपको पता चले। एक देखें कि जब भी हम किसी मंजिल की तरफ रवाना होते हैं तो उसका इनिशियल स्टेप अगर हमें पता हो तो ये हमारे लिए एक बहुत आसानी पैदा करता है और बहुत जो है वो मुफीद साबित होता है। तो हम ये सीखें कि आज के डिजिटल दौर के अंदर एक जदीद जो मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी में हमारे पास डिजिटल करेंसी आई, यानी क्रिप्टो करेंसी आई। उससे पहले दुनिया में क्या हो रहा था और दुनिया को क्रिप्टो की ज़रूरत क्यों पेश आई, देन हम इस पूरे सफ़र को देखेंगे और फिर जो है वो आगे ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी को देखेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ मनी से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो है व्हाट इज़ अ मनी। दौलत क्या है? हर वो चीज़ जो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर आप यूज़ कर सकती हो वो आपकी दौलत है, मनी है। वो आपका स्किल हो सकती है, आपका टाइम हो सकती है, या आपका फिजिकल पैसा हो सकता है। अब स्किल की जहाँ पर बात आई, आप स्किलफुल हैं, वही स्किल दूसरों को डिलीवर करके क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो जो आपका टाइम है, आपका स्किल है, वो क्या कर रहा है, एक मनी के तौर पर काम कर रहा है। ठीक है ना, उसकी एक इम्पोर्टेंट हैसियत है जिसकी वजह से आप वो जनरेट कर पा रहे हो। इसी तरीके से सेम डॉक्टर है, वो क्या करता है जी, मरीजों का चेकअप करता है, अपना टाइम स्किल इन्वेस्ट करके उनको ठीक करता है, उसके बदले में पैसे लेता है। तो ये क्या है, दौलत है। तो हर वो चीज़ जो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर यूज़ की जा सकती है वो आपकी दौलत है। अब इसके कुछ करेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है, दौलत के। उसमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज सबसे पहला है, सेकंड है जी यूनिट ऑफ अकाउंट, यानी उसका कोई एक स्पेसिफिक यूनिट होता है, हर चीज़ की एक खास वैल्यू। एक डॉक्टर है, उसकी 5,000 रुपये फीस है। एक 100 का नोट है, उसकी एक बाइंग पावर है, वो 100 उससे आप 100 रुपये की चीज़ ही बाई कर सकते हो, 1000 रुपये की चीज़ नहीं कर सकते। तो हर चीज़ का एक यूनिट है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मेरा एक यूनिट है, मेरी एक वैल्यू है, मेरे उस यूनिट की अपनी कीमत होगी, अपने हिसाब से हर बंदा उसे ट्रीट करेगा। ठीक है, देन आ जाता है स्टोर ऑफ वैल्यू। ये सिर्फ फिजिकल इसके ऊपर अप्लाई होता है। वैसे तो सारी चीज़ें, स्किल भी आपका एक स्टोर ऑफ वैल्यू है, आप सीखें वो आप फिर ज़िंदगी में जहाँ मर्जी चाहें उसे यूज़ करें तो वो भी आपकी एक स्टोर ऑफ वैल्यू है। लेकिन इन द सेंस कि फिजिकल में हमें बहुत अच्छा तरीके से समझ आएगा कि आज हम $100 कमाते हैं तो वो $100 हम स्टोर कर सकते हैं, उसे चाहे अगले साल यूज़ करें, अभी करें, 10 महीने बाद करें, तो वो एक स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पर हमारे साथ आएगा। अब यहाँ पर हमने दौलत की थोड़ी सी बुनियाद देख ली। अब हमें ये समझना चाहिए कि करेंसी क्या होती है। ठीक है, करेंसी दरअसल वो एक चीज़ है, एक स्पेसिफिक मीडियम है जिसको आप यूज़ करके एक्सचेंज कर रहे हो, वो आपकी करेंसी है। वो आपके फिजिकल नोट्स हैं, डॉलर हैं, डिजिटल करेंसी है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो आपकी करेंसी के तौर पर जानी जाती है। दौलत की आपने और करेंसी के अंदर फ़र्क जो है वो अंडरस्टैंड किया कि वो आपकी जो है वो एक
पूरी एक डाइवर्स फार्म है, वाइड फार्म है, जिसके अंदर आपकी स्किल, टाइम, पैसा, वो सारा दौलत के ही जेन में आ रहा है। और जो करेंसी है वो आपके बैंक नोट्स हो सकते हैं, कोई फिजिकल टोकन हो सकती हैं। तो ये करेंसी हर मुल्क की अपनी होती है, हर चीज़ की उसको अपने तरीके से बंदा डिफाइन करता है। गोल्ड के सिक्के किसी दौर में इस्तेमाल होते थे, तो वो गोल्ड उस वक्त एक करेंसी के तौर पर काम करता था, ठीक है। फिजिकल नोट्स इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो एक करेंसी है, ठीक है। अच्छा, इस करेंसी की एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि करेंसी करेंसी दरअसल बेसिक चीज क्या है। हर वो चीज जो दो अफराद के दरमियान ट्रस्ट पैदा कर दे वो आपकी करेंसी है। इसको अगर आप एक लेमैन लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो दो अफराद के दरमियान जो चीज ट्रस्ट पैदा कर रही है वो आपकी करेंसी है। वो आपके साइन भी हो सकते हैं, वो कोई ऐसी चीज भी हो सकती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप बैंक का चेक देते हैं किसी को, उसके ऊपर अपने साइन करके अमाउंट लिख देते हैं। वो बंदा बैंक से जाता है और वो ले आता है। अब बैंक्स और उस बंदा, अब बैंक उस बंदे को नहीं जानता कि यार इसके तो पैसे हैं ही नहीं, और बैंक उसे पैसे क्यों पकड़ा देता है, क्योंकि वहां पर आपके साइन की अहमियत है, ठीक है। वो जो स्पेसिफिक चीज उस दरमियान इस्तेमाल हो रही है वो आपकी क्या है, एक करेंसी है। सम अंडरस्टैंड किया होगा आपने। अगर इससे भी मजीद आपको आसान अल्फाज में बताऊं तो करेंसी ऐसे अंडरस्टैंड कर लें कि आपने एक पर्ची पर किसी बंदे को साइन करके दिए कि यार फलां दुकान के ऊपर तू चला जा, और ये उसे साइन दिखाई और उससे इतने का लोड करवा ली। एक आम लैंग्वेज जिंदगी में हम जो चीज़ें इस्तेमाल है, या फलां जमान दुकान के ऊपर चला जाए, ये मेरे साइन दिखाई और वो तुझे चीज़ उठा कर दे देगा। तो वो भी पर्ची जो है वो उन दो अफराद के दरमियान ट्रस्ट पैदा कर रही है बिकॉज ऑफ योर साइन, सिग्नेचर। तो वो क्या है, वो एक करेंसी के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। तो मनी, करेंसी, इन चीज़ों के दरमियान आपने फ़र्क अंडरस्टैंड किया। देन आ जाती हैं इसके एवोल्यूशन ऑफ प्रोसेस के बारे में, कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ खड़े हैं, आगे आने वाले दौर में क्या है। अब ये चीज़ आपको बताना क्यों ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार हम तो क्रिप्टो सीखने आए थे, ये तो हमें कोई और चीज़ें पढ़ाने लगा है। ये चीज़ें जब आप अंडरस्टैंड करोगे तो आप एक पूरा सफ़र तय करोगे, ठीक है। इससे आपको ये पता चलेगा कि प्रीवियस हिस्ट्री में हम क्या हमने किया, आगे हम किस दौर की तरफ जा रहे हैं। तो पूरा डिटेल में आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आपको बताऊं, कोई शॉर्टकट वे नहीं है यार इन चीज़ों को सीखने का। टाइम लगाना पड़ेगा, आधे आधे घंटे घंटे के लेक्चर आपको सुनने पड़ेंगे, देन आप कुछ अंडरस्टैंड कर सकते हो। अदरवाइज मुश्किल है भाई, ठीक है। अगर सीखना है तो भाई टिक कर बैठना होगा। तो वीडियोस लंबी हो भाई, हमारा इस चीज़ से कंसर्न नहीं है, हम वीडियो की लेंथ को नहीं देखते। हम ये नहीं ये देखना है कि भाई पूरा जो थीम है उसको अंडरस्टैंड करवाना चाहिए। खैर, तो अब हिस्ट्री ऑफ मनी। सबसे पहले जो आपका तिजारत का तरीका कार इस्तेमाल होता था उसे हम बार्टर सिस्टम के नाम से जानते हैं। दुनिया का आगाज हुआ, इंसान आए, उन्होंने आपस में ट्रेड करना स्टार्ट की। वो जो ट्रेड का इनिशियल दौर था, या जो पहली ट्रेड थी, वो बार्टर सिस्टम से हुई थी। कैसे हुई थी, आइए उसको सीखते हैं। इस दौर के अंदर लोग चीज़ों को एक्सचेंज करते थे। मेरे पास गाय है, आपके पास बकरी है, हम दोनों आपस में एक्सचेंज करके तिजारत करते थे, ठीक है। तो ये था हमारा बार्टर सिस्टम। अब इसके अंदर भी फिर जो है वो हमारी मेटालिक मनी आई, डिफरेंट चीज़ें आई इसके अंदर। वो एक माइनर से दौर थे उनमें, जिसके अंदर डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल की। अगर इस पूरे होल बार्टर सिस्टम को मैं एक्सप्लेन करूँ तो वो ये है कि पहले लोगों ने जानवर जो है वो एक्सचेंज करना स्टार्ट की। देन फिर लोगों को इसमें भी मसला आना स्टार्ट हुआ, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें थी जो वो एक दूसरे से नहीं ले पा रहे थे। तो फिर उन्होंने जिन्स यानी डिफरेंट जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें उनको ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। लेट्स सपोज कि मेरे पास गोश्त है, आपके पास चावल है, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते थे। मैं जंगी हथियार बनाता हूँ, आप शिकार पर जाते हो, आप आकर गोश्त मुझे दो, मुझसे जंगी हथियार ले जाओ। तो ये तिजारत का तरीका कार होता था, जिसको हम होल बार्टर सिस्टम के नाम से जो है वो जानते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मसला यूनिट का था, मैचिंग नहीं होती थी। अब एक बंदा है जिसके पास चावल तो एक्स्ट्रा हैं लेकिन उसे गोश्त की ज़रूरत नहीं है। अब वो चावल किसको बेचे और वो करे, तो वो काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। देन एक यहाँ पर एक और टिप आपको देता चलूँ कि इंसान एक ऐसी बला है, उसको जब भी कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, देन उसने उसको बनाया है और उस मसले से निकला है, ठीक है। दुनिया को जब ये चीज़ों की कोई चीज़ फेस करने को मिलती है, उसमें वो परेशान होते हैं, उसमें उनका नहीं गुजारा हो रहा होता, तो वो कोई ना कोई नई चीज़ ऐसी ईजाद करेंगे जिससे उसका गुजारा होगा।
अब ये सेम स्ट्रक्चर वीडियो के लास्ट में जाकर मैं आपको दोबारा रेफरेंस करवाऊंगा और उसको बताऊंगा कि अभी जो करंट हम जिस दौर के अंदर रह रहे हैं, इतना मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी जहाँ पर एआई है, सब कुछ है, अब दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है और कौन सी टेक्नोलॉजीज आने वाली जो है वो ट्रेंडिंग में जाने वाली है, या किस चीज़ के बारे में आप नेक्स्ट जो है वो जानकारी ले सकते हो, सोच सकते हो जिसके बारे में, देन आपको जो है वो ये बात मेरी क्लिक होगी और आपको समझ आएगा कि यार ये जो हमने पूरा एक सफ़र अंडरस्टैंड किया, इससे हमें अब ये भी गेस करने का मौका मिल रहा है कि हम कहाँ से आए थे और कहाँ जा रहे हैं। अच्छा जी, ये बार्टर सिस्टम हमारा हो गया, यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती। अब यहाँ पर लोगों को जब मसला आया तो उन्होंने इर्द गिर्द अपने नज़र दौड़ाई तो डिफरेंट चीज़ें थी। इसको अब हम मेटालिक मनी का दौर कहते हैं, ये भी बार्टर सिस्टम के अंदर ही आता है। इसमें लोगों ने डिफरेंट क्वाइंस को जो है वो ट्रेड में इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। अब ये डिफरेंट क्वाइंस में से गोल्ड थी, सिल्वर थी और नीलम थे, बहुत सारी चीज़ें थी। पत्थर बेसिकली जो है वो पहले पहले इस्तेमाल हुए, इस मेटालिक मनी के ही दौर में वो ही इस्तेमाल हुए। ठीक है, फिर उसमें अब गोल्ड का ये जो दौर है बहुत लंबे अरसे तक चला, बड़ी दुनिया ने इसके ऊपर ट्रेड की और बहुत लंबा अरसे तक ये चलता गया, क्योंकि उसमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि मुनासिब थी। गोल्ड के सिक्के थे, हर सिक्के की एक वैल्यू थी और डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट तरीके से लोग एक्सचेंज कर रहे थे, तो ये एक वास्ट पूरा अच्छा खासा इसमें अरसा निकल गया और सब कुछ हुआ। अब यहाँ पर गोल्ड में भी जब लोगों को मसले फेस करने को मिले, वो ये थे कि देखें कि एक तो उसके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा थे और उसका फिजिकल वजूद जो है वो बड़ा था, उसको कैरी करना बड़ा इशू था। एक बादशाह ने अगर कोई महल खरीदा तो वो इतनी क्वांटिटी में उसका गोल्ड बनता था कि उसे ट्रांसफ़र करने के लिए जो एक तो ट्रैवलिंग कास्ट आती थी और देन उसके जो चोरी के रास्ते में ख़तरे वगैरह होते थे। आपने होप्स हो के देखा होगा अर्तुगरुल गाजी या उस्मान क्लोरस उस्मान वगैरह जो चला है, तो उसमें आधा सोना तो वो रास्ते में जो है वो लूट लेते थे एक दूसरे का। तो ये चीज़ें मसला थी, उसकी ट्रांसपोर्टेशन में, सिक्योरिटी में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। देन फिर उसको रखना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्वांटिटी की उसकी, क्योंकि जो उसका फिजिकल वजूद भी काफ़ी बड़ा था और ये सारी उसके अंदर मुश्किल थी। अब यहाँ पर जब ये लोगों को मसला आया तो इसके बाद दुनिया ने एक बहुत बड़ी मैनिपुलेशन जो है वो बनाई, जो आज हमारी रग रग में बसी हुई है, जिससे आज हम सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। अब ये चीज़ें हर बंदे के जहन में क्लिक नहीं होंगी जब तक आप इसकी पूरी साइकोलॉजी को जो है वो अंडरस्टैंड नहीं करोगे। तो ये जो आप मैं चीज़ बताने वाला हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका क्रिप्टो से नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगियों से ताल्लुक है। तो इसकी इसको आपने बड़े गौर से तरीके से सुनना है कि जो क्रिएशन ऑफ आपकी पेपर करेंसी हुई। अब हमने बार्टर सिस्टम देख लिया, गोल्ड का दौर देख लिया, देन हमने मेटालिक मनी को भी जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया, गोल्ड के सिक्के और ये सारी चीजें। अब आ गए हैं हम पेपर करेंसी के ऊपर कि यार पेपर नोट क्यों बने, कैसे बने और क्या बने। अब यहाँ पर दुनिया में एक बहुत बड़ा मैनिपुलेटरी निज़ाम बना, बाय डिफॉल्ट बन गया, एक आइडिया आया सामने और वो सारा चल गया, जिससे इस्लाम ने दरअसल लानत करार दिया है सूद को। तो यहाँ से ये पेपर करेंसी के इस दौर से जो है वो इस चीज़ की बुनियाद स्टार्ट हुई। अब ये कैसे स्टार्ट हुई, किसका आइडिया था, आइए इसको सीखते हैं। चाइना के अंदर एक मंगोल हुक्मरान थे, उसका नाम था द ग्रेट खान। अब ये उसके दौरे हुकूमत में सबसे पहले जो है वो पेपर करेंसी आ रही है, और ये बनी कैसे है कि वहां पर लोगों को जो है वो ट्रांसपोर्टेशन, गोल्ड की सिक्योरिटी में बहुत इशू था। अब उस मंगोल हुक्मरान ने ये किया कि यार बजाय इसके कि इनको मैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करूं, मैं इसका कोई ऐसा इनका हल दे देता हूं कि ये इनका मसला ही सॉल्व हो जाए। उसने अपनी जो वजीर अमशीर जो भी थे उनसे मशरे मशाइल करके उन्होंने एक जो है वो फैसला किया कि हम जो है वो दारुल हुकूमत बनाने जा रहे हैं अपनी इस रियासत का। उसके अंदर आकर आप अपने गोल्ड के सिक्के जमा कराएं और हमसे एक रसीद ले जाएं जिसके ऊपर आपके सिक्कों की तादाद लिखी होगी और हमारी मोहर लगी होगी, और वो रसीद आपके सिक्कों की तरह ही काम करेगी। अब उन्होंने वो सेम स्ट्रैटेजी अपनाई, दारुल हुकूमत जो है वो बना लिया, सब कुछ बना लिया। और उसके अंदर जो है, हाँ, जब उन्होंने ये सारी हुकूमत बना ली, अब लोगों ने आकर गोल्ड के सिक्के जमा करवाना स्टार्ट कर दिए। लेट्स सपोज के शाहिद रजा गया है और दारुल हुकूमत ने 100 सिक्के दिए हैं, उन्होंने उसे जो है वो उस पर्ची के ऊपर लिख दिया है शाहिद रजा के 100 सिक्के वाजिब उल अदा हैं, एंड नीचे उन्होंने जो है मोहर लगाकर शाहिद रजा को पर्ची पकड़ा दी। अब वो बंदा पर्ची लेकर मार्केट में घूम रहा है। अब सेम वो जो 100 गोल्ड के 100 सिक्के जिस तरीके से काम कर रहे थे, अब वो पर्ची वैसे काम कर रही थी।
मार्केट के अंदर। अब ये करेंसी, देन आप उस बात को क्लिक करेंगे, दो अफराद के दरमियान एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो चीज ट्रस्ट पैदा कर देती है वो आपकी करेंसी है। अब क्योंकि मंगोल हुक्मरान ने इस चीज की अथॉरिटी दी थी कि भाई अगर 100 सिक्के जो है वो फॉर एग्जांपल किसी पर्ची के ऊपर लिखे हैं और हमारी मोहर लगी हुई है तो ठीक है भाई, ये चीज काबिल कबूल है, आप इसे मार्केट में इस्तेमाल कर सकते हो। अब लोगों ने उससे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। अब यहां पर हुआ ये, जो कि एक बहुत बड़ी चीज हुई, कि लोगों ने भर भर के गोल्ड के सिक्के दारुल हुकूमत में जमा करवाना स्टार्ट कर दिए। अब जो बंदा पर्ची लेकर जाता, गोल्ड के सिक्के जमा कराता, पीछे गोल्ड को कोई लेने आता ही नहीं। अब वही पर्ची मार्केट में फ्लक्चुएट कर लिया, किसी के पास 10 गोल्ड के सिक्कों की पर्ची है, किसी के पास 100 की है, किसी के पास 1000 की है। तो वो इस तरीके से जो है वो सिस्टम चला हुआ। अब हुआ सीन ये हुआ कि जो मंगोल हुक्मरान था उसकी जो दारुल हुकूमत की स्पेस थी जिसके अंदर वो गोल्ड के सिक्के जमा कर रहे थे, वो सोने से भर गया। सोना इतना जमा हो गया कि उनको जो है वो अब समझ ही ना आया कि यार इसका करें क्या, इसका करें क्या। तो गोल्ड बेतहाशा जमा स्टार्ट हो गया। अब फिर उसने एक मीटिंग और बुलाई कि यार इसका कोई हल निकालो, अब ये क्या होने लगा है हमारे साथ, इसका कोई सीन निकालो। ये तो गोल्ड इतनी क्वांटिटी में हमारे पास जमा हो गया, अब हम इसका क्या करें। फिर उन्होंने इसके साथ और एक निज़ाम किया और बेसिकली ये जो आइडिया ऑफ यहाँ पर सूद था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। उन्होंने कहा कि यार ऐसा करते हैं, ये गोल्ड के सिक्के देना स्टार्ट करते हैं लोगों को। अब उन्होंने जो है वो एक निज़ाम बनाया कि आप आए हमसे गोल्ड के सिक्के ले जाएं, मार्केट में चलाएं, पर इतने महीने बाद हमें पे कर दें। फॉर एग्जांपल 100 सिक्के लेकर जा रहे हैं तो अगर एक महीने बाद पे करते हैं तो 110 सिक्के आपको हमें वापस करने हो। आप 100 सिक्के हमसे लें, बिजनेस करें अपना और चलाएं। अब इससे जो है वो यहाँ पर जो इन्फ्लेशन का निज़ाम है और ये जो एक आइडिया इन्होंने बिल्ड किया, ये पूरी दुनिया के अंदर आया। अब यहां पर लोगों ने दोबारा गोल्ड, जिसके पास नहीं थे उन्होंने गोल्ड के सिक्के लेना स्टार्ट कर दिए। अब मार्केट के अंदर दो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, एक तो गोल्ड इस्तेमाल हो रहा है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एंड देन आपकी जो है वो पर्चियां गोल्ड की फ्लक्चुएट कर रही हैं मार्केट के अंदर, जो कि चला रही हैं मार्केट को और चल रहा है सारा। अब लोग आ रहे हैं धड़ाधड़, दोबारा से वो बैतुल माल से दोबारा सोना ले रहे हैं, 100 सिक्के लेकर जा रहे हैं, एक महीने में 110 सिक्के वापस कर रहे हैं। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता उनका ये आइडिया भी काम करना स्टार्ट किया और जो बैतुल माल के अंदर उनके पास सोना था वो ऐसा ऐसा दोबारा बाहर निकलना स्टार्ट हो गया मार्केट के अंदर। अब ये आइडिया वेस्टर्न यूनियन बहुत सारे मुल्कों के अंदर फैला और बेसिकली जो बैंकिंग सिस्टम की बुनियाद पड़ी वो अमेरिका से स्टार्ट हुई। ठीक है, और फिर अमेरिका ने इसको एक मॉडिफाइड टर्म में जो है वो दिखाया किया, फिर इसके ऊपर जो है वो बैंक्स की क्रिएशन हुई। इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो बनाऊंगा कि जो बैंकिंग सिस्टम की बुनियाद है वो किस तरीके से हुई। वैसे मैंने इसके आपको कीवर्ड्स भी जो है वो पहले रोड मैप की वीडियो के अंदर दे दिए थे कि अगर आप खुद से अंडरस्टैंड करना चाहें इन चीज़ों को तो कौन कौन से कीवर्ड हैं जिनकी आप रिसर्च कर सकते हैं, तो वो वीडियो जाकर आप दोबारा देख सकते हो और उसके अंदर दोबारा उसको लर्न कर सकते हो। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपका जो ये चीज़ें कवर अप हो गई कि पेपर करेंसी कैसे वजूद में आई, हिस्ट्री ऑफ मनी जो है वो यहाँ तक आपकी क्लियर हो गई, थोड़ा सा आपने बैकग्राउंड भी देख लिया सारी चीज़ों का। तो यहाँ पर जो हमारे पास वीडियो की लेंथ है वो 20 मिनट हो चुकी है, तो इस लेक्चर को मैं यहाँ पर स्टॉप करने लगा हूँ। एंड देन पार्ट 2 जो है वो इसका वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पेपर करेंसी से आगे हम इंशाल्लाह क्रिप्टो करेंसी और ये जो बाकी हमारा साइकिल है इसको हम अगली वीडियो में यहाँ से जो है वो स्टार्ट करेंगे। हो सके ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में इसने वैल्यू ऐड की होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप जो है वो लाइक कर सकती हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं और बेस आपने जो है वो सोशल मीडिया मेरे ज्वाइन करना नहीं भूलना है। बेसिकली स्पेशली तौर पर जो है वो आपने व्हाट्सएप चैनल जो है वो नहीं भूलना, उसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में शेयर करूँगा। तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अपने भाई को दें इजाज़त जी, अल्लाह हाफिज़।